कौन है ये? मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं ये। लोगों को जब मिलने जाते हैं तो उनका जो हेलो बोलने का तरीका है, ये हेलो बोलते ही ना लोग समझ जाते हैं कि उनके घर में खुशियां आ रही है। अब ये हेलो आप खुद ही सुन लीजिए। Hello Dubai, I'm Seema Taparia from Mumbai. क्या बात है, सीमा तपारिया, Indian matchmaking superstar in the studios of Talk 100.3, Talk Sport and Business. I'm Neil Oja, with me is Pranav Prasanna. Seema ji, welcome to Talk 100.3. Thank you Neil ji, I'm very much excited. This is amazing. आप पहले तो ये बताइए, दुबई में आप कितने दिनों से और कितनों की शादियां करवा दी दुबई में आपने? शादियां मैं कौन होती हूँ कराने वाला? It's all destiny. I have to tell that thing. Just God has sent me as a mediator. बस मैं मीडिएटर हूँ। शादी तो जब लिखी है, जब भगवान की इच्छा हो, जब जोड़े बने तभी होती है। बट आई ट्राई माई बेस्ट टू मैच दोस कपल्स। So you've done exceedingly well. You know, हमने 2 सीजन्स देखे इंडियन मैच मेकिंग के। आई नो दैट देयर इज अ 3rd सीजन दैट्स कमिंग अप, बट इन 2 सीजन्स में भी हमने जो देखा है कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, एंड विच इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। इंसान जो है हर तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। बट हाउ चैलेंजिंग इज इट टू फाइंड द राइट मैच? देखिए, भगवान इस धरती पे एवरी पर्सनालिटी को डिफरेंट बनाया है। हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इट्स अ चैलेंज फॉर अस। अपने को तो सभी को सभी का काम करना है, सभी को खुश रखना है। दे कम विद देयर चॉइसेस, विद देयर क्राइटेरियाज कि सीमा जी हमारी ये चीजें हैं, आप हेल्प करिए। तो मेरा तो काम है लोगों को हेल्प करना, बिकॉज आई हैव चोज दिस प्रोफेशन टू हेल्प द कम्युनिटी, टू हेल्प द सोसाइटी। तो जो भी उनके क्राइटेरियाज है, जो भी है, आई हैव टू वर्क हार्ड एंड सेटिस्फाई देम। सो ये मेरा बचपन से उद्देश्य था कि मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करना है। तो वो दैट आई एम फुलफिलिंग माई विशेस बाय दिस वर्क। ये बहुत जबरदस्त तरीका है अपनी सोसाइटी को गिव बैक करने का। पर अगर हम देखते हैं कि नेटफ्लिक्स ने तो चलिए ये जो है ना अलग तरीके से हमें दिखा दिया कि मैच मेकिंग लेजिट तरीके से कैसे होती है, बट इंडिया में ये मैच मेकिंग का प्रोसेस जो है वो काफी टाइम से चले आ रहा है। यू नो, फैमिलीज में जाके, रिलेटिव्स के थ्रू होके ये बहुत होता है, लेकिन प्रोफेशनली इसे करना, इसके लिए आपने ये कब सोचा था, कब शुरू किया था ये? देखिए नील जी, सिंस चाइल्डहुड आई हैड अ यूनिक एबिलिटी टू टॉक टू पीपल, टू अंडरस्टैंड, टू बी सोशल, टू अंडरस्टैंड देयर पर्सनालिटीज और उनके रिश्ते जानना। जब ये यूनिक एबिलिटी थी तो मैंने सोचा 25 साल पहले मैंने मेरी सिस्टर प्रीति का रिश्ता कराया बॉस्टन में। और फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट अपने लोग ये सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। सो इन 2005 आई स्टार्टेड दिस मैच मेकिंग। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल कोई आपस में रिश्ते बताता नहीं है। आज से 30 साल पहले आपस में कोई काका बाबा, कोई मामा, कोई अपने आप बता देते थे दो फैमिलीज के बीच में। आजकल सबको दूर रहना है और किसी के बच्चे जानते नहीं है। दैट्स आजकल सोसाइटी में ये हो गया है। कोई नहीं जानता कि अरे इसके घर में कौन बच्चा है, कितना बड़ा है, क्या नहीं। तब हमारी जरूरत पड़ती है सबको। सो आई एम देयर टू हेल्प पीपल। तब मैच मेकर की जरूरत है, तब वो लोग आते हैं हमारे पास कि सीमा जी हमको रिश्ते बताइए। तो मेरा तरीका बहुत डिफरेंट है। मैं ऐसे रिश्ते बताती नहीं हूँ। मैं पर्सनली सबके घर जाती हूँ, उनका लिविंग और स्टैंडर्ड देखती हूँ, उनका बिजनेस देखती हूँ, उनके क्राइटेरियाज देखती हूँ, उनके अपब्रिंगिंग, उनके क्या चीजें, सब चीज देखती हूँ, बच्चों की, फैमिली की, और सब कुछ देख के देन आई मैच, क्योंकि दैट इज माई गुडविल। लोग मेरे गुडविल पे चलते हैं, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी होती है। एंड देन आई गो, I see, I scan, I filter all the rishtas and everything, and then I match. Just I don't give the biodatas like this. That's my way of working. And I think like my son and daughter, and I work. Seema ji, of course, before these heavy responsibilities, आपका journey शुरू होता है a place that is very close to my heart, Karnataka. आप पैदा हुए थे गुलबर्गा में. Can you just talk to us a bit about that journey and how special is that place to you? I was born in Karnataka, Gulbarga. My father, Ramesh Chandra Lahoti, he was a very, very big popular figure in Gulbarga. We are from a very big industrialist family. At the age of 19 and a half, I got married in the Mumbai Taparia group of industries. And that was an arranged marriage. उस समय तो arranged marriage ही चलता था. और आज भी after my show, arranged marriage का concept, again it has come back. Now the youngsters want to do arranged marriage. So मेरा भी arranged marriage था and I was married in Mumbai. Since childhood, I had ambition. I had कि भाई I want a respect and love from the world. ये childhood से मेरे दिमाग में था. And by this matchmaking, by this show, the whole world is loving me. And मेरा पैशन इतना जबरदस्त हो गया कि the show became hit, my work became popular, and I got love and respect from the world, and fame was the byproduct.
और लोग मुझे लव एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम 180 कंट्रीज द शो बिकम पॉपुलर एंड आई गॉट लव एंड रेस्पेक्ट. वाओ, ये आपने कहा जो फेम इज अ बाय प्रोडक्ट, बट आई एम सो श्योर दैट देयर आर सो मेनी गुड विशेस दैट कम, यू नो, व्हेन टू पीपल दैट यू पुट टुगेदर, उनकी फैमिलीज खुश होती हैं, उनका एंड देयर इज अ फ्यूचर दैट यू हैव लाइंड अप. एंड ऐसा आसान तो नहीं लगा, हमने जितना भी देखा, मैंने 2 सीजन्स पूरे देखे, एंड आई मस्ट से मैं एक सेल्फ कन्फेस्ड इंडियन मैच मेकिंग फैन हूं. ये मैं सबको यहाँ पे आके बोलता हूँ. जब इंडियन मैच मेकिंग 2nd सीजन आया था, मैंने रात भर बैठ के देखा था, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वापस मैं आ गया था ऑफिस में और मेरी आंखें ऐसी स्वोलन थी. उन्होंने कहा भाई सब ठीक तो है? मैंने कहा भाई कल इंडियन मैच मेकिंग आया था, मैंने बैठ के रात को पूरा देखा है. सो व्हेन आई सी दैट, आई सी इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव के एंटरटेनमेंट तो है उस शो में, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग होते हैं वहां पर. एक डॉक्टर भी है, तो कोई एक ऐसा है जो इतने सारे पैसे हैं उसके पास, उसके बावजूद उसको कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, कपड़े के शौक है, उसको रेस्टोरेंट खोल दिया उसने. फिर आप ये सारे लोगों को किस तरह से चेस के पीसेस की तरह जब सेट करते हो, कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि ये तो भाई मैजिक हो गया? देखिए, ये शो रियलिटी शो है पूरा जी. The way I'm talking also, the same thing it's in the show. It is right. And all the characters are real. कई लोग बोलते हैं कि सीमा आंटी कोई आर्टिफिशियल है, कि एक्टिंग करते हैं. There is no acting at all. Just we are talking and the cameras are following us. I know that it's difficult, but you tell me कौन सा काम easy है, आप बताइए इस दुनिया में. Anything, whatever you take, it's a challenge. True. And same matchmaking also is a challenge. But when the match happens, you get divine blessings. You get so many blessings. इतना अच्छा लगता है मन में कि we have matched 2 souls together. और क्या चाहिए इससे अच्छा? We get lot of blessings. So I say that any work, if I don't do matchmaking, if I do any other thing, that also is a challenge. तो हर चीज अपने हिसाब से difficult होती है. So same thing is like matchmaking also. It's a challenge. सबसे आसान पैर कौन सा था सेट करने के लिए? All are my children and everybody is आसान for me. So no comments. नहीं. I'm sure, you know, कुछ तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थे, वो हमें ही पता है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थे. लेकिन चलो ठीक है, उनके बारे में we will not ask you and put you on the spot on the microphone. But जो सबसे आसान था उनके बारे में बता सकते हैं अगर आप, जो बहुत ही एकदम सिंपली हो गया. On the show. On the show. देखिए, on the show कोई आसान नहीं था, बट ठीक है, सबके अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं. दे वांट कि दे शुड फुलफिल देयर क्राइटेरियाज. बट माय गुरु मंत्र टू द वर्ल्ड इज यू विल गेट ओनली 60-70%. 100% nobody has got. आप 60-70% लो and you make it 100% when you stay together. So that this is the Guru Mantra for all the youngsters in the world. You have a big list, a big criteria. Seema auntie, I want this, this. Just to see 60-70% in your checklist. Agar you have that, you must proceed because 100% कभी मिला है ना आगे कभी मिलेगा. And staying together, you have to make it 100%. This is the Guru Mantra from Seema auntie. ये गुरु मंत्र जो है ना, उसके फर्स्ट सीजन में भी आपने एक चीज कही थी, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा. ये चीज मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी. जब भी मुझे कोई चीज नहीं मिलती थी, मैं कहता था ना कि मुझे ये आइसक्रीम चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो खाना नहीं चाहिए, मुझे आलू की सब्जी फिर से क्यों बना दी, तो मेरी मम्मी बेटा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. और जब आपने ये बोला ना, मैंने कहा यार ये तो एक्चुअली गुरु मंत्र है लाइफ का. ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी में या मैच मेकिंग में, गुरु मंत्र ऑफ लाइफ कि भाई एडजस्ट करना पड़ेगा इंसान को. आप यहाँ नहीं करते हो ऑफिस में, बिल्कुल करते या ट्रैवल में नहीं करते हो, या फ्लाइट लेट होती है 2 घंटा, आप करते क्या हो एयरपोर्ट पे? यू आर एडजस्टिंग देयर. बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते आप. वैसे है, वैसे ही सेम थिंग, इफ यू एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज एंड बी फ्लेक्सिबल एंड अप्रिशिएट ईच अदर स्ट्रेंथ इन द कपल, तो आपकी लाइफ अपने आप ही स्मूथ हो जाएगी, अच्छी चलेगी. ये जो आपने क्राइटेरियाज के बारे में बात कर रहे थे, these requirements or criterias, is, you know, younger generation में compromise होने का, there's a very less chance of that because everybody has their level of egos and everything. I speak from a little bit of experience, let's say, but what is the common thing that you have observed in people in terms of requirements or in terms of criterias? मेरे को ऐसे लोग चाहिए. It's a very good question. In today's world, the youngsters are focused. They have financial independence. They want what they want to do because they are earning. Independence है, so the way of thinking is different. But I would like to tell them, giving, taking and many things like sharing and caring, ये सब जो पुरानी जमाने की चीजें जो चली आ रही है, this has something importance जो हजारों साल से चली आ रही है. This is the, I mean, institution of life, everything. So
आई वुड रिक्वेस्ट देम कि ये छोटी सी चीजें, गिविंग, टेकिंग, लव एंड केयर, रेस्पेक्ट, इफ यू फॉलो दिस स्मॉल थिंग्स then life will be smooth. People will not, youngsters will not go in depression. Divorces नहीं होंगे. Just to follow this life का फंडा थोड़ा बहुत, and you will be happy. This thing I want to, advise youngsters. I like this advice. और हमारे सामने भी एक यंगस्टर बैठा है. ये दुनिया का सबसे बुरा क्विज मास्टर है. जब भी हमारे साथ आके क्विज करता है, इतनी बुरी तरह से करता है. हमने इसको टाइटल दे दिया है प्रणव. ये सीमा आंटी जब से ये पैदा हुआ तब से सिंगल है. ठीक है. अब Oh my God, ये तो बहुत अनोखी बात बोल दी है ना. ये ऐसा ही है. और हमने कितनी दफा ट्राई किया है कि इसका बेचारे का कुछ हो जाए, घर बस जाए, इसका भी बढ़ता बच्चा है, अभी से ही सेट करना शुरू कर देंगे तब आगे जाके कुछ बराबर होगा लाइफ में. तो इसके लिए हमें आपकी सर्विसेज चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, आपका एक जो इंटरवेंशन है वो जरूरी है यहाँ पर. तो प्रणव, सीमा जी आप अभी प्रणव आप बताइए आपकी क्राइटेरिया क्या है सीमा जी को. क्वेश्चंस के लिए मैं इंतजार करूंगा सीमा जी से, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि with all of us expertise and everything, blessings भी चाहिए आपका. Yes, तो blessing तो पहले मिलेंगी. of course there, of course. Pranav, you have come for a, good match. So I want to know that what are your criterias, so I can help you in that. Criteria तो ज़्यादा मतलब simple सी person, okay. I don't have any description in terms of height, size, वो सब कुछ नहीं. Someone who's humorous, someone who's funny, जो लंबे समय तक conversations hold कर सके. And independence होना जरूरी है, मतलब not too dependent, not too moody, the basics. Financial independence का मुझे कोई मतलब I'm not too bothered about that. कि काम करे नहीं करे, you want someone who is in the same profession or is a professional like a doctor or an engineer, ऐसा कुछ है या कुछ भी चलेगा? See Neil, from my experience, anyone who's in a position of engineering or doctor is a smarter person than me. तो मुझे वो ego भी नहीं है कि someone is smarter than me or whatever. I have no insecurities about myself, and I hope the other person वो भी feel कर सके कि they are free enough to share whatever they want with me. So two main things I've understood, that the person should be humorous, वो चाहिए, और मूडी नहीं होना चाहिए. मूडी नहीं. ये आपके बेसिक बड़े 2 पॉइंट्स हैं. ग्रेट, जो किसी के नहीं होते. कोई बोलता है मेरे को ब्यूटी चाहिए, कोई बोलता है एजुकेशन चाहिए, कोई बोलता है शी शुड बी कंपैटिबल, कोई बोलता है वेवलेंथ मिलना चाहिए. ये सब आजकल नया जमाने का कीड़ा चल रहा है. कंपैटिबल तो बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है. How do you test compatibility without having met first? Met them. Right? तो वो वर्ड यूज करना मैं नहीं चाहता. How can 2 person be compatible? 2 person, they are from 2 mothers womb. How can they be same? आप आपके भाई सेम हो नहीं, या सिस्टर जो भी है आपके सिबलिंग्स. हम ट्विन सिस्टर, मेरा ट्विन सिस्टर है, एंड वी आर स्टिल नॉट द सेम. Then how can anybody judge कि अरे मेरे को तो मेरा पार्टनर कंपैटिबल चाहिए, मेरा वेवलेंथ मिलना चाहिए? नो. आपको साथ में रहते हुए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहना है, थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना है ईच अदर स्ट्रेंथ. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्टे टुगेदर हैप्पीली. ये थोड़ा बहुत करोगे आप मिक्स मैच और सब कुछ, तो लाइफ विल बी अपने आप सुखी रहोगे, लाइफ विल बी हैप्पी. देखो आपको ब्लेसिंग्स मिल गए हैं, एडवाइस भी मिल गई है प्रणव. सो नाउ यू शुड स्टार्ट हंटिंग फॉर द राइट वन, बिकॉज अभी जैसे अब सीमा जी वापस जब आएंगी घूम के, ठीक है, दुबई वापस जब आएंगी अपना सीजन 3 के बाद, तो तब हम वापस उनको बताएंगे कि हाँ भाई आपके आशीर्वाद से कुछ अपडेट आया है हमारे प्रणव का. जरूर. लॉट्स ऑफ आशीर्वाद टू यू प्रणव. यू बी हैप्पी. आपको आशीर्वाद मिला है. हमें सीमा जी ने सौंफ दी है जो वो खुद बनाती है, और इसका जिक्र जो है वो सीजन 2 में भी हुआ था, राइट? ये सौंफ की स्पेशलिटी क्या है सीमा जी, पहले ये बताइए हमें. हमने तो ट्राई किया, हमें बड़ा मजा आया. है क्या सीक्रेट इसका? फीलिंग भी था नहीं. अरे मुझे घर की याद आ गई लिटरली. लाइक आई एम अ गुजराती बॉय. हमारे घर में ये ऐसा सौंफ को रोस्ट करके उसमें फिर वो दाने की दाल डालते हैं, 2-3 और चीजें डालते हैं. ये मुझे इसका सीक्रेट बताइए, मेरे हाथ में है. इसका सीक्रेट ये है, ये मेरी रेसिपी है, एंड ये सीक्रेट में इट्स फुल ऑफ लव, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको. दिस इज द रेसिपी. दिस इज सो गुड, दिस इज सो अमेजिंग. थैंक यू सो मच सीमा जी, अब हमारे साथ आई, हमें सौंफ दिया, प्यार दिया, प्रणव को आशीर्वाद भी दिया. अब जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. आपने सीजन 2 फिनिश किया लंदन में, यूएस से निकलकर आप लंदन का, एक आपने हिंट दे दिया हमें. सीजन 3 कब आ रहा है? सीजन 3 बहुत जल्दी आएगा. जस्ट यू हैव टू वेट.
बोलते ना पेशेंस रखिए तो उसका सब्र का फल मीठा होता है. बस थोड़े दिन कुछ पेशेंस रखिए, then you will see watch season 3. This is so amazing. I'm looking forward to season 3. और जैसे मैंने कहा ना कि मैं हार्डकोर फैन हूँ इंडियन मैच मेकिंग. आई एम सो श्योर जो हमें सुन रहे हैं वो भी इंडियन मैच मेकिंग के फैन हैं और हमें मैसेजेस भी आएंगे. there's a message that's come in यहाँ पर. अक्षय का मैसेज है, वो कहते हैं सीमा आंटी जब आप आती हैं और कहती है आई एम सीमा फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से हूँ, एंड आई फॉल इन लव विद दैट लाइन. हमें घर की याद आ जाती है. I love you, Akshay. This is so amazing that you know people are actually messaging in. हमने in fact ऐसा भी नहीं कहा था कि चलो आप मैसेज करो, but messages आ रहे हैं. And this is purely because of the reality of the show. उसमें कोई फ्लेकीनेस नहीं है, कोई फेकनेस नहीं है. ऐसा नहीं है कि हमें बस बोलने के लिए बोलना है या करने के लिए कुछ करना है. इनफैक्ट यहाँ पे there's been a cultural impact as well. जो उस जमाने में we used to, not उस जमाने में rather, 5 years ago how we used to view arranged marriage as my generation, that ideology has flipped. कि अरे देखो in this generation as well, let's give arranged marriage a chance. True. पहले तो देखते थे कि no, it has to be my wish, it's my way or the highway, but now there's been a cultural change as well. After with the show, the concept has changed. Now youngsters are saying we want to do arranged marriage. Why? They came to know कि in arranged marriages give our criterias. According to this, we are getting 60% and then the things happens. पहले लगता था अरेंज मैरिज मीन्स इट इज अ फोर्स, चलो करो शादी इसके साथ. बट नो, आफ्टर द शो द कॉन्सेप्ट ऑफ द यंगस्टर्स हैव चेंज्ड. से कभी हुआ है कि 90% या 100% ऐसे मिला है? You've always said 60-70, but if it gets to that, सम किसी को 90% में मिल सकता है, बट आई डाउट कुछ ना कुछ तो होता है. 100% तो आई थिंक मिलता नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रोमाइज, दैट्स ऑल. ये आपने जो कहा कि अरेंज मैरिज का जो ट्रेंड है वो अब बढ़ रहा है, मूव हो रहा है आगे की तरफ, ये इंडिया में ही है या यूएस और यूके में ज्यादा है? ज्यादा है. यूएस में आए दिन मदर्स आर कॉलिंग मी कि अरे माय सन इज सेइंग आई वांट टू डू अरेंज मैरिज आफ्टर वाचिंग योर शो. नॉट बैड. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट द शो हैज गिवन टू द पीपल. है ना, क्या वो पूरा जो देसी फील जो है, मुझे वैसे ही लगता था कि यूएस में जो है वो लोग दिवाली भी बड़ी तगड़ी मनाते हैं, सारे जो त्योहार है वो भी बड़े प्यार से मनाते हैं. तो ये भी जो हमें दिखा कि यूएस में आपने जो एपिसोड या सारे एपिसोड्स किए, वो हमें लगा कि हाँ देयर इज सम मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ द शो इन दैट कम्युनिटी आल्सो. जस्ट नील, आई हैव स्प्रेड माय इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड कल्चर टू द वर्ल्ड. दैट्स ऑल. जो है वही है, बट किसी को पता नहीं था अभी इन दिनों में, तो जस्ट हैव स्प्रेड दिस टू द वर्ल्ड, दैट्स ऑल. नहीं, हमारे लिए पहले इंडिया से जो गिफ्ट थी पूरे वर्ल्ड को वो थी बॉलीवुड, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, और अब जो है इंडिया से वर्ल्ड को गिफ्ट है इंडियन मैच मेकिंग विद सीमा तपारिया जी. थैंक यू सो मच सीमा जी फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू दुबई. एब्सोल्युटली अ प्लेजर. थैंक यू बोथ ऑफ यू. This is amazing. Thank you so much for joining us on Talk Sport and Business. Seema Taparia, Seema Auntie from Indian Matchmaking joining us. Fabulous conversation. And Pranav, thank you so much. You've got your criteria sorted and hopefully तुम अब ज़्यादा time तक single नहीं रहोगे. Hopefully, Neil. See, it's about execution now. I've got my blessings. I've got the advice. I've got it all noted अब सारा हम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा प्रणव? On Talk Sport and Business, this is Talk 100.3.